हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में। इसमें 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 संख्या ज्यामिति के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम 7.1 के सारे क्वेश्चन और 7.2 के सारे एग्जाम्पल अब तक हम हल कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम 7.2 के क्वेश्चन है उन पर वर्क करते हैं। तो हमारे लिए 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है उस पर वर्क करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 4 -3 और को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो पहले इसकी ड्राइंग बना देता हूँ आप सबके सामने। तो ये कहना चाहता है कि बिंदु ये, कल मैंने विभाजन सूत्र के बारे में बता दिया था कि विभाजन सूत्र होता क्या है। तो हमारे लिए ए और बिंदु दे रखे, ए कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना, -1,7 और आपके लिए बी कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 4,3। तो इनको मिलाने वाला रेखाखंड यानी उस बिंदु के निशान ज्ञात की जो बिंदु ये और ये को मिलाने वाला, इन दोनों को मिलाने वाला बिंदु तो होगा। उस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। और उसके निर्देशांक हमने कितने मान लिए, एक्स कॉमा वाई मान। बिंदु बी को मिलाने वाला रेखाखंड पी, बिंदु पी है जो ए बी रेखाखंड को क्या करता है, मिला रहा। उसके कोऑर्डिनेट हमने कितने मान लिए, एक्स कॉमा वाई को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दो को पी भी कितना है, 3 दे रखा होता है। ये इस तरीके से हो गया। तो हमने कल विभाजन सूत्र जब मैंने बताया था सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिंदु पी के निर्देशांक से विभाजन सूत्र से निकालेंगे तो क्या लेंगे, x1/1 x2/2 और x और y हो गए। m1 m2 के मान ये हमारे पास हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं पहले। हल माना दिए बिंदु क्या क्या है हमारे पास में, ए दे रखा है कितना -1,7 और आपको बी दे रखा है 4, -3। मिलान बिंदु मिलान बिंदु मिलान बिंदु हमारे पास में कितना है, पी मान लिया। इसकी कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स कॉमा वाई है जो ए बी को ए बी को ए बी को 2:3 में विभाजित करता है। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, मैं मान पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ, याद रहेगा जिससे कि थोड़ा बहुत याद हो जाता है। x1 का मान कितना है, ये तुम्हारा x1 माइनस का मान। x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है हमारे पास में, x1 सॉरी x1 और y1, पहले y1 लिख देता हूँ। x1 y1 कितना हो जाएगा 7 और x2 का मान हमारे पास में कितना है 4 और y2 का मान हमारे पास में कितना है 3 और m1 का मान कितना है हमारे पास में, यहाँ लिखता हूँ m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान, हाँ m2 का मान कितना है हमारे पास में 3। ये सारे मान हम सेक्शन फॉर्मूले में यूज करें। कल हमने यही तो लिखा है। तो सेक्शन फॉर्मूला के अगर हम बिंदु पी के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो उसका सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स के एक्स कोऑर्डिनेट के लिए m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आइए देखते हैं बिंदु पी के निर्देशांक विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से बिंदु पी एक्स वाई के निर्देशांक निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट, तो क्या लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ x बराबर m1 का मान 2 इंटू x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3 और x1 का मान कितना है -1 बट्टे में कितना हो जाएगा 2 + 3। आगे सॉल्व किया, सॉल्व करने का हमें क्या बन जाएगा 4 दूना 8, 3 और -1 गुणा कर -3 बट्टे में कितना हो जाएगा 5। x का मान यहाँ से निकालते हैं तो 5 बट्टे में 5 बराबर कितना हो जाएगा 1 सॉरी
तो एक्स कोऑर्डिनेट का जो मान है वो हमारे पास में कितना आ जाता है 1। इसी प्रकार हम वाई वाला निकालेंगे। y बराबर क्या होगा m1y2 प्लस का m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बराबर कितना हो जाएगा, m1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है हमारे पास में 3 प्लस m2 का मान 3 इंटू y1 का मान 7 बट्टे में कितना हो जाएगा 2 प्लस 3। y का मान निकालते हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 7 कितना हो जाता है 21 बट्टे में कितना हो जाएगा 5। दोनों को ऐड करेंगे, मिस्टेक हो रही है क्या कहीं, y वाले मान पर मिस्टेक लग रही है मुझे, माइनस का 3 है ये, सॉरी ये वाला मान माइनस का 3। तो y2 का जो मान है वो कितना आएगा माइनस का 3। यहाँ पे चेंज करते हैं y2 का मान, y2 m1 y2 माइनस का 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6 आएगा। तो माइनस 21 में से 6 गए तो कितना बचेगा 15 बट्टे में कितना हो जाएगा 5, कितना भाग देने पर 3। तो y का जो मान आएगा वो हमारे पास में कितना आ जाता है 3 आ जाता है, 3 आ जाता है। आता है बिंदु P कितना आ जाएगा हमारे पास में, x का मान कितना हो जाएगा 1 और y का मान कितना हो जाता है 2। यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला दोबारा से हम क्वेश्चन पहले क्वेश्चन कर चुके हैं एग्जांपल्स के अंदर, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन उस वर्क को करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका इस तरीके का हम पहले भी एग्जांपल कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिंदु 4, -1 और 2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित इसे समान 3 भागों में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो देखिए ड्राइंग देख लो पहले, जैसे कि पॉइंट है, ये लाइन हो गई हमारी, इसको 3 भागों में डिवाइड किया था। 3 भागों में डिवाइड करने का मतलब होता है कि कुल पॉइंट होंगे, एक पॉइंट तो ये होगा, एक पॉइंट तो यहाँ होगा। जैसे मान के चलो ये पॉइंट ए हो गया, ए हमारा कितना दे रखा है 4, -1। ये हमारा पॉइंट बी हो गया, बी कितना दे रखा है 2, -3। ये पॉइंट हमारा पी एंड ये पॉइंट हमारा क्यू। पी के कोऑर्डिनेट हमने कितने मान लिए हैं x, y जो नहीं दे रखा, समान 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं और ये तो x डैश y डैश हो जाता है। तो देखो पहले तो ये देख लो कि 3 भागों में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। देखो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, 3 भागों में डिवाइड हो रहा है, ये और क्लियर हो चुकी है। तो इनको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन से हैं, P और Q। P के कोऑर्डिनेट हमने कितने मान लिए x और y, और Q के मान लिए x डैश y डैश मान लिए। लेकिन हमारे पास में ये मान तो लिए हमने, लेकिन इनके मान निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें m1 m2 के मान चाहिए। अब वो कैसे आएंगे, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं फिर आगे करते हैं। हल माना दिए बिंदु गिवन पॉइंट्स a 4, -1 and then b 2, -3, ये हो जाते हैं हमारे दिए बिंदु। P माना बिंदु P क्या है x, y और Q क्या माना है हमने x डैश, y डैश। AB रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटते हैं। अब हमने जो लिखा है वो लिख दिया। इसके बाद में AB रेखाखंड को, हाँ अब ये बिंदु हमारे किस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो ये देखते हैं कि A से लेके B तक, पहले P पॉइंट को देख लो। हम डायरेक्ट A से लेके B तक P बिंदु कितने भागों में रेखा को डिवाइड कर रहा है, यहां से यहां तक P कितना भाग दे रहा है 1 भाग, और P से B तक कितने भाग हैं 2 भाग। इसका मतलब ये है, इसका जो रेशियो आएगा तुम्हारे सामने P का, बिंदु P का रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक 1 और दूसरा कितना हो जाएगा 2।
P कॉमा 1:2। अगर हम Q के बारे में बात करें, Q कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं, तो Q के जो पॉइंट आएंगे, Q यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 पॉइंट है ना, 1 और 2, 2 भाग हो गए, और Q से लेके B तक कितने भाग हो जाते हैं, 1 भाग। इस तरीके से हम बिंदु Q और बिंदु P के M1 M2 के मान निकाल सकते हैं। तो दोबारा बता देता हूँ, बिंदु P पर वर्क करेंगे, A से लेके P तक कितना है पॉइंट, कितनी हिस्सा है 1, और P से B तक कितने हो जाते हैं 1 और 2, तो 1:2 हो गया। Q पर बात करते हैं, A से लेके Q तक कितने भाग है, 1 और 2, 2 तो ये भाग हो गए, और Q से लेके P तक कितना हो जाता है 1। इस तरीके से हम आराम से इन दोनों के क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब बिंदु जो हमने माने हैं, बिंदु P और Q हम डिवाइड कर रहे हैं, उनकी नियरेस्ट हम विभाज्य सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, बिंदु P x, y के निर्देशांक किससे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से तो निकालते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्या होगा, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो मान रखते हैं m1 का बिंदु P के लिए m1 का मान क्या बनेगा, 1 1, x2 का मान m1 x2 m1 y1 x2 और y2, तो x2 पूछा है, x2 का मतलब कितना हो जाएगा 2, ये नहीं बदलेंगे हमारे लिए, 2 प्लस m2 का मान बिंदु P वाला कितना है 2 इंटू x1 का मान 4 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करते हैं, x बराबर 2 एकम 2, 4 दूना 8, बट्टे में कितना हो जाएगा 3, 8 और 2 10, तो 10 बट्टे में कितना आ जाता है 3 आ जाता है। बच्चे 1 मिनट, मिस्टेक हो गई यहाँ से, यहाँ -2 है, ये -2 है यहाँ पर, यानी कि जो वैल्यू है नहीं -2 है, तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आएगा। दोबारा लिख देता हूँ, क्या होगा, m1 का मान कितना हो जाएगा 1, x2 का मान कितना है हमारा -2 प्लस m2 का मान 2 इंटू x1 का मान कितना है हमारा 4 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस का 2। सॉल्व करते हैं, -2, 4 दूना 8, बट्टे में कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 8 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गए तो 6, बट्टे में कितना हो जाएगा 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। इसलिए हमारे पास में जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास में कितना आ जाएगा 2 आ जाता है। x कोऑर्डिनेट हमारे पास में कितना आ जाता है 2। अब P वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, y बराबर क्या होगा m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करते हैं, m1 बिंदु P के लिए m1 m2 कितना है 1 और 2, तो इसका मतलब m1 का मान 1 इंटू y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान 2 इंटू y1 का मान कितना है हमारे पास में -1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस 2। आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा -3 और -2, बट्टे में कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा -5 बट्टे में 3। तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास में कितना आ जाता है -5 बट्टे 3 आ जाता है। y कोऑर्डिनेट हमारे पास -5 बट्टे 3 आ जाता है। अतः बिंदु P क्या बना इस तरीके से, अतः बिंदु P क्या बनेगा 2, -5 बट्टे में 3, यही हमारा क्या हो जाता है पहला आंसर आ जाता है। तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट हमने कितने विभाजन सूत्र से निकाल लिए हैं। इसी प्रकार हम बिंदु Q के निकालेंगे, बिंदु Q क्या है तुम्हारा x डैश y डैश के निर्देशांक किससे
विभाजन सूत्र से। हाँ तो जी अब क्यू की निकाल देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स बराबर क्या होगा, m1 x2 और m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 वैल्यू रखते हैं। देखो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट के लिए तो क्यू बिंदु के लिए बात करें तो m1 m2 के मान ये होंगे हमारे, m1 का मान 2 और m2 का मान 1। तो कितना हो जाएगा, m1 का मान कितना हमारे पास में 2 इंटू x2 का मान कितना है -2 प्लस m2 का मान 1 इंटू x1 का मान कितना है हमारे पास में 4 बट्टे में कितना हो जाएगा 2 प्लस का 1। सही है। आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 में 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 4 और प्लस का 4। तो ये कितना हो जाएगा 3। तो 4 में 4 के तो 0 बट्टे में 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसलिए हमारा जो x कोऑर्डिनेट आया है बिंदु Q के लिए कितना आ चुका है, 0 आ जाता है। सही लिखा है ना। क्या हुआ, m1 x2, तो m1 का मान m1 x2 माइनस का 2 हो जाता है और m2 x1 4 4 एकम 4 और माइनस का 4 0 हो जाता है। x1 का मान कितना है, x का मान क्या, x डैश, m x डैश नहीं है x डैश है ये, क्योंकि q के लिए हमने क्या लगा रखा है, इस पर डैश लगा रखा है। इसी प्रकार y डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करते हैं। m1 का मान 2 इंटू y2 का मान माइनस का 3 प्लस का m1 का मान 1 और m2 का मान कितना है माइनस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस का 1। y का मान निकालें, 3 दोना कितना हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 1 बट्टे में 2 और 1 3। तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 7/3। तो इस तरीके से y का मान जो आया है हमारे पास माइनस का 7/3 आ जाता है। ये हमारे पास y का मान। अतः इस तरीके से बिंदु Q, y नहीं सॉरी y डैश, बार बार याद हो जाता है y डैश। अतः बिंदु Q क्या बना, अतः बिंदु Q क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे, x का मान क्या, x डैश का मान 0 और इसका मान माइनस का 7/3। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। हमने दोनों पॉइंट्स के आराम से कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की मैंने ड्राइंग बनाई हुई है यहाँ पर, उसके बाद मैं क्वेश्चन की बुक से पढ़ता हूँ और आगे देखते हैं। आपके स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता में आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में ABCD देखो ABC और D ऐसे बोल रहा है कि चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, चूने का होता है चूने का पॉट, उससे परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। तो देखो ये रहे, इस तरफ गमले रखे हुए हैं, इस तरफ पॉट AD रेखा पर 100 गमले रखे हुए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर। तो इसका मतलब 100 गमले रखे, इसका मतलब टोटल दूरी तो 100 मीटर हो गई, ये तो फिक्स हो जाता है। यानी ये टोटल AD जो दूरी है वो कितनी हो जाती है, 100 मीटर हो जाती है। कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, जो हमने भी दर्शा लिया है। निहारिका अपनी दूसरी पंक्ति AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। निहारिका अपनी दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग दौड़ती है, AD का 1/4 भाग दौड़ती है और वहां पर हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी बताइए। सबसे पहले तो ये देखना है कि AD का 1/4 भाग क्या होता है, और ये प्रीत कौन सी पंक्ति में दौड़ रही है, 8वीं पंक्ति में, यानी प्रीत यहां से दौड़ रही है और इसका 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका हल। AD पर AD दूरी पर AD पर दूरी पर 1 मीटर की, AD पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे, गमले रखे।
कितने गमले रख रखे हमने? 100 गमले रख रखे पर दूरी पर 100 गमले रखे हैं। अब कहना चाहता है, पहली बार में ये कहना चाहता है कि प्रीत, जैसा कि आकृति बताया गया है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में। अब मान के चलो ये वाला तुम्हारा एक्स एक्सिस हो जाता है, एक्स अक्ष हो जाता है, और ये तुम्हारा क्या हो जाता है? वाई अक्ष हो जाता है, वाई अक्ष। अब ये कहना चाहता है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। अब कौन सी पंक्ति में दौड़ रही है? दूसरी वाली में। इस दूसरी वाली पंक्ति मान के चलो यहां तक एडी का 1/4 भाग हम यहां मान लेते हैं, तो ये निहारिका के कोऑर्डिनेट आएंगे, यानी एक्स अक्ष पे तो 2 हो जाएगा, लेकिन वाई अक्ष पे निकालना है, तो वाई अक्ष पे कैसे निकालेंगे? निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4 भाग दौड़ती है, तो दूरी क्या निकल के आएगी हमारे पास में? एडी का 1/4 भाग, इधर से तो दूसरी आ जाएगी, तो एडी का 1/4 भाग का मतलब होता है एडी का मतलब होता है 1 इंटू 1/4। इसका मतलब एडी दूरी कितनी है हमारे पास में? 100 है, और इसका 1/4 बार कितनी टाइम्स कटा? 25 बार। तो एडी का मान कितना हो जाएगा? 25 मीटर दौड़ती है। तो इसका मतलब है निहारिका के जो निर्देशांक आ जाएंगे वो एक्स अक्ष पे कितना है? कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। तो इसका मतलब एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे कितना दूरी तय की है इसमें? 25। ये निहारिका के क्या आ जाते हैं हमारे पास में? कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। और वहां पर अपना कौन सा झंडा गाड़ देती है? वहां पर अपना दूरी दूरती है, निहारिका अपनी एडी पंक्ति में दूरी दूरती है, और वहां अपना हरा झंडा, कौन सा झंडा गाड़ देती है? ग्रीन झंडा गाड़ देती है यहाँ पर। अब इसके बाद में प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 भाग दौड़ती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि एडी इंटू 1/5, इसका मतलब ये होगा एडी कितना है हमारे पास? 100, 1/5 कितनी बार कटा? 4 बार। 4 बार क्यों कटेगा? 20 बार। तो हमारे पास में जो 20 मीटर की दूरी दौड़ती है, इसका मतलब जो प्रीत है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में कितने आ जाएंगे? एक्स अक्ष पे कौन से पॉइंट में? 8वें में, और यहाँ पर 1/5 बार दौड़ती है। तो इस तरीके से मान के चलो ये कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। ये मैंने प्रीत मान लिया, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में कितने आ जाते हैं? 8वीं पंक्ति एक्स अक्ष पे 8 और वाई अक्ष पे कितना हो जाएगा? 20। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 8,20। अब ये पूछा, और इसने अपना लाल झंडा गाड़ देती है, यहाँ पर तो गाड़ती है हरा झंडा, यानी प्रीत के कोऑर्डिनेट हमारे पास में कितने आ चुके हैं? पहले के आगे है 2,25, और प्रीत के कितने आ गए हमारे पास में? आ गए 8,20। ये आ चुके हैं। अब उसने पूछा है कि इन दोनों के बीच की दूरी बता दो, यानी ये जो दूरी है वो बता दो। तो इसका मतलब दूरी सूत्र लगेगा, डेफिनेटली बात है। तो निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी, क्या फॉर्मूले लगाएंगे? दूरी सूत्र से कैसे लेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं np, निहारिका और प्रीत को क्या लिख देता हूं? np। तो निहारिका तो x1 y1 x2 और y2, तो क्या लिखेंगे? x2 का मान कितना हो जाएगा? 8, x1 का मान -2 और उसका भी क्या? वर्ग, प्लस y2 का मान कितना है हमारे पास में? 20, और y1 का मान कितना है? -25 और उसका भी क्या? होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने 8 में से दोगे तो 6, उसका भी वर्ग, प्लस -25 में से 20 गए तो -5 और उसका भी वर्ग। आगे सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है? 6 का वर्ग कितना हो जाता है? 36, और 5 का वर्ग कितना हो जाता है? 25। और NP निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा? 1 और 5 और 6 यानी 61, √61 आ जाएगा। ये निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी आ जाती है। उसने पूछा था कि निहारिका
दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग, 1/4 भाग, और आठवीं पंक्ति में प्रीत 1/5 भाग ईडी का दौड़ती है। तो इन दोनों के बीच की दूरी बताओ। तो हमने बता दिया निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी कितनी आ चुकी है, एनपी कितनी आ चुकी है, √61 ये आ चुके। यहां तक आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आगे क्या कहना चाहता है वो आपसे ऐसे आगे ये कहना चाहता है दौड़ती है और वहां एक दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी आ गई, √61 आ जाती है। फिर कह यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक बीचों बीच में गाड़ना है, उसका झंडा गया, अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी। कहने का मतलब यह है, हाँ यहां से यहां तक की हमने दूरी निकाल दी। अब इन दोनों के बीच वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर से छोड़ो 3, यानी प्रीत अब 5वीं लाइन में भागेगी। कौन सी लाइन में भागेगी प्रीत, 5वीं लाइन में भागेगी। तो प्रीत 5वीं लाइन में भागे तो इन दोनों पॉइंटों के बिल्कुल बीचा बीच में अपना प्रीत है, कौन सा क्या रश्मि, यानी 1 2 3 लाइन यहां से छोड़ो, 1 2 3 लाइन यहां छोड़ो, तो बीच वाली लाइन कौन सी, 5वीं। ऐसी तो बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड के ठीक बीच में गाड़ना चाहती है, तो इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड तो ये हो जाता है, इनके बीच में गाड़ना चाहती है, आर बीच में गाड़ना चाहती है, इसका मतलब बीचों बीच का मतलब मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा। और निहारिका के क्या निकालने हमको, वो सॉरी रश्मि के क्या निकालने हमको, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, यहां चलते हैं आगे, इधर देखिए सेकंड पार्ट में रश्मि रश्मि नीला झंडा निहारिक मतलब एनपी रेखाखंड, मैं एनपी लिख रहा हूं, एनपी रेखाखंड को नीला झंडा एनपी रेखाखंड के रेखाखंड के बीचों बीच गाड़ती है, तो रश्मि के निर्देशांक बताने हमें। तो रश्मि के निर्देशांक, रश्मि को मैं आर लिख रहा हूं और मध्य बिंदु सूत्र लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि इन दोनों के मध्य बिंदु बोला है, तो मध्य बिंदु सूत्र तो कैसे लिखेंगे, x1 प्लस का x2 बट्टे में 2, y1 प्लस का y2 बट्टे में 2। आर कोऑर्डिनेट निकालते हैं, आर कितने निकालेंगे, x1 क्या बनेगा 2 और 8, तो 2 प्लस का 8 बट्टे में 2, 25 प्लस का 20 बट्टे में 2 लिख दिया। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमारे आर के कोऑर्डिनेट कितने निकल के आएंगे, 8 और 2 10, 10 बट्टे में 2, 20 और 25 कितना हो जाता है 45, 45 बट्टे में 2। अब इनको सॉल्व करते हैं तो रश्मि के कोऑर्डिनेट कितने आते हैं हमारे पास में, आर का मान 2 से भाग दिया 5 में कितना हो जाएगा 5, और 2 से भाग दिया 45 में तो कितना हो जाएगा 22.5। तो इस तरीके से रश्मि जो यहाँ पर पहुंचेगी उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में कितने आ जाएंगे, मध्य बिंदु सूत्र से क्या निकल के आए हमारे पास में 5,22.5, और इनके बीचों बीच में इस पॉइंट पर आकर अपना बिल्कुल झंडा गाड़ देती है। अपना कौन सा झंडा गाड़ती है, नीला झंडा गाड़ देती है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें निहारिका के कोऑर्डिनेट निकाले, एक्स एक्स पे 2 और वाई पे कितना हो गया 25, फिर प्रीत के निकाले, फिर बीच की दूरी पूछी थी, दूरी सूत्र लगाया और आंसर आ गया। उसके बाद पूछा था रश्मि इन दोनों के बीच पॉइंट कौन सा है, एक्स एक्स पे 5 चल रहा है, इस पे चलती है 5वीं लाइन पे चल रही बीचों बीच में, और इनके बीचों बीच जाकर अपना झंडा गाड़ देती है। तो बीचों बीच का मतलब मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर इस तरीके से आ जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उस पर वर्क करते हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो दे रखा है, उसे सॉल्व करते हैं। पूछा क्या है, बिंदुओं -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड का बिंदु दे रखा है ऑलरेडी उसने, तो इसलिए दे रखा है हमारे पास में ये देने वाले ए बिंदु है, ये बिंदु बी है। इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, -3, 10, इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे 6, -8 को जोड़ने वाला कोई बिंदु ये हो गया। ठीक, इसके निर्देशांक आपको कितने दे रहे हैं, -1, 6।
किस अनुपात में विभाजित करता है, जोड़ने वाला जो बिंदु P है इस पूरी रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम मानेंगे किस अनुपात में करता है, M1 अनुपात M2 में करता है। मान निकाल देते हैं आसानी से। तो देखिए जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। हल माना दिए बिंदु क्या दे रखे, a माइनस का 3,10 और 6,-8 6,-8 है, और मिलान बिंदु क्या दे रखा है, P माइनस 1,6। ए बी रेखाखंड को किसमें, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। डिवाइड कर दिया, बस तो सीधी बात है। किसी भी एक कोऑर्डिनेट को ले लो, P वाले को चाहे x से निकालो चाहे y से निकाल लो, उससे आंसर आ जाएगा। तो देखिए किससे, विभाजन सूत्र से, x कोऑर्डिनेट ले रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस का M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, माइनस का बराबर, M1 का मान पता नहीं है, x2 का मान ये तो हम पता है ना, x1 लिख देता हूँ यार, x1 y1 x2 y2, ये आपका x और ये आपका y। हाँ तो x कोऑर्डिनेट ले लिया, माइनस का मान हो गया M1 x2 का मान कितना है हमारे पास में 6 प्लस M2 का मान पता नहीं है, x1 का मान कितना है हमारे पास है माइनस का 3, बट्टे में कितना हो जाएगा M1 प्लस M2। अब क्या करते हैं, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 6 का M1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6M1, माइनस 3 का 2 से करेंगे तो माइनस का 3M2 बराबर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का M1 और माइनस का M2। अब फिर क्या करते हैं, M1 वाले टर्म्स एक तरफ कर लो, M2 वाले टर्म्स एक तरफ कर लो, तो 6M1 पहले से ही पड़ा हुआ है, M1 यहाँ से उठ के जाएगा उधर तरफ, इसका हो जाएगा प्लस का, माइनस का M2 पहले से ही है, और 3 को उधर लाऊं किसका हो जाएगा प्लस का 3M2। 6 और 1 कितना हो जाता है 7M2, M2 क्या है, M1 आएगा, सॉरी M1, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7M1 बराबर, माइन प्लस के 3 में से गया तो कितना बचेगा प्लस का 2, तो 2M2। अब क्या करेंगे, M1 के M2 रख दो, तो M1 बट्टे में कितना हो जाएगा M2, ये इसके पैरों में ये इसके पैरों में, तो 2/7, तो M1 रेशियो M2 कितना आ जाता है हमारे पास, M के सामने वाला 2 और M2 के सामने वाला 7, यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो बिंदु P ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2:7 में विभाजित करता है। सिंपल एंड स्वीट, एक चाहे आप x कोऑर्डिनेट से निकालो चाहे आप y कोऑर्डिनेट से, कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर वही आएगा। बस ध्यान रखने वाली बात है M1 M2 से ही करना है आपको, आंसर बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात निकालना, जो अभी निकालो उसी प्रकार से निकालेंगे। अनुपात ज्ञात से बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। मेन पॉइंट ये दे दिया हमें, पहले से बिंदु दे रखे हैं A और B, यानी ये और A, यानी A पॉइंट और B पॉइंट हमें पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है 1, माइनस का 5, और B पॉइंट कितना दे रखा है माइनस का 4, 5, ये दे रखा है। तो इनको मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है, इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, x अक्ष से विभाजित होने का मतलब क्या है, y का मान 0, ये रखना है, सीधी बात है। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x अक्ष का समीकरण y बराबर कितना होता है 0, तो इसका मतलब है हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट हमारा ही होगा। तो फिर उसने पूछा है हमसे, क्या पूछा है कि विभाजित करता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको x कोऑर्डिनेट, यू विल हैव टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट, आपको x कोऑर्डिनेट निकाल के भी क्या करना है, बताना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए x अक्ष का समीकरण क्या होता है y बराबर 0, अतः बिंदु क्या बनेगा, अतः बिंदु
पी हमने कितना मान लिया, एक्स का मान होगा और वाई का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये पॉइंट जो मिलाने वाला बिंदु है हमारे पास में पी, उसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं एक्स, 0। और सबसे पहले ये ज्ञात करना है कि ये कोऑर्डिनेट बिंदु पी जो है इस पूरी रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो हम इसकी जो निर्देशांक है हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि m1 m2 y कोऑर्डिनेट के अंदर चले जाएंगे और x का मान बाद में निकालेंगे, हमारे पास m1 m2 के मान आ जाते हैं। अतः बिंदु P आगे लिख देता हूं, ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ठीक है साहब। अब विभाजन सूत्र से लगाइए, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है, हम y कोऑर्डिनेट से ले रहे हैं बिकॉज y का मान क्या है 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ओवरऑल बात ये निकल के आती है कि ये तो तुम्हारा हो जाता है x1, ये तुम्हारा हो जाता है y1, ये तुम्हारा x2, ये तुम्हारा y2, ये x और y हो जाता है। इनको भी लिखूं, हाँ, ये तुम्हारा x और ये तुम्हारा y। तो फुल करते हैं, यूज करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, y का मान 0 रखा, m1 का मान पता नहीं है, y2 का मान कितना है हमारे पास में, y2 5 प्लस m2 का मान पता नहीं है हमको, y1 का मान कितना है हमारे पास में माइनस का 5, बट्टे में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, हाँ m1 प्लस m2। इसके नीचे एक माना और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का m1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5m1, माइनस का 5 से करेंगे माइनस का 5m2। m1 m2 का 0 से करने पर हमेशा कितना आएगा 0, पूरा ही 0 में चला जाएगा। दोनों तरफ m1 m2 को अलग कर लो, m1 बराबर कितना हो जाएगा 5m2, ये माइनस उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो गौर से देखने वाली बात है। तो m1 बट्टे में क्या हो जाएगा m2 और ये 5 किसके नीचे चलेगा, दूसरे सामने वाले 5 के नीचे। अब ये कटेंगे, काट देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो इसका मतलब m1 रेशियो m2 कितना आया है 1:1। आधा क्वेश्चन यहाँ फ्री हो जाता है, यानी m1 और m2 के मान हमारे पास में कितना आए हैं 1:1 आ जाते हैं। इसके बाद में हमें क्या निकालना था, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना था। एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दिया, एक्स बिंदु कैसे निकालेंगे, m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 मान रखते हैं। तो x बराबर m1 का मान हमारे पास में है 1, x2 का मान माइनस का 4 प्लस m2 का मान भी 1 है, x1 का मान कितना है 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस का 1। आगे सॉल्व करते हैं। तो x बराबर माइनस का 4 के मदद से करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 1 बट्टे में कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर माइनस के 4 में से गया तो माइनस का 3 बट्टे में 2। ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट आ गया था, जो x का समीकरण था वो हमारे पास x का मान आ चुका है। अतः बिंदु P क्या बनेगा, अतः बिंदु P क्या बनेगा माइनस का 3,2 और y तो मान क्या था 0 ही था। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यहाँ तक 5 तक फ्री हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे मैंने एग्जांपल करा भी दिया था इस तरीके से, और जिसने एग्जांपल नहीं देखे वो लास्ट वीडियो में एक बार एग्जांपल प्लीज देख लें। सबसे पहले क्या किया था, हमने रेशियो निकाला था, फिर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना था, उसका भी आंसर हमारे सामने आ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चनों पर नेक्स्ट वीडियो में वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच।